जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यक्षिणी साधना किस रूप में करनी चाहिए। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि यक्षिणी साधना हम किस रूप में करें। ठीक है, कोई कहता है यूट्यूब वाला माँ रूप में करो, कोई कहता है पत्नी रूप में करो, कोई कहता है मित्र रूप में करो, ये कोई कहता है बहन रूप में करो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माँ रूप में। देखिए, डिसाइडेशन आखिरी में मैं बताऊँगा, सबसे पहले समझ लेते हैं किस किस रूप में करनी चाहिए और किस किस रूप में होती है। अब आपको आ जाते हैं कि मान लीजिए यक्षिणी आपने माँ रूप में सिद्ध कर ली। अब जो माँ रूप में आपने सिद्ध करी है तो माँ का काम क्या होता है? आपका जो पुत्र, माँ का काम होता है पुत्र हो या पुत्री हो, उसे एक सही रास्ता देना, कुछ भी गलत करे तो उसे दंड देना, उसको एक सही तरीके से धीरे धीरे उसे काबिल बनाना, यही तो माँ का काम होता है। अब जो आपकी माँ है, ठीक है, ऐसे समझ लो आपकी माँ है, वो 24 घंटे बाहर तो घूमती नहीं है आपके पीछे पीछे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन यक्षिणी मतलब क्या है? एक तरीके की शक्ति है, वो तो आप पे 24 घंटे नज़र रखेगी ना। अब जो चीज़ आपकी माँ के लिए गलत है वो उसके लिए भी तो गलत है। मान लीजिए कि आप कि धीरे धीरे सिगरेट पीने की लत लग रही है, आदत लग रही है ना, तो वो तो रोकेगी ना उस आदत को, उसके चक्कर में मारेगी भी आपको। ऐसे समझ लो ना, माँ मारती भी है, तो जब माँ रूप में करोगे तो वो मारेगी भी आपको। मारने का मतलब सीधा डायरेक्ट आके तमाचे थोड़ी मारेगी, कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियों का नियम बना देगी जिसके हिसाब से कहो तो कोई देख ले, घर वाला ही देख ले तो वो मारे कि भाई ये छोड़ दो, ये मत करा करो, ऐसे करके वो आपको सुधारेगी। ठीक है, आपकी दारू की आदत लग रही है तो पता पड़ा आपस में ही लड़ाई करवा देंगी वो, या आप जब बुलाओगे तो वो आएंगी नहीं। ठीक है, ऐसे करके माँ रूप में आपकी लड़ाई हो जाती। अब आ जाता है मित्र रूप में। मित्र रूप में अगर आप करते हो तो मित्र रूप में क्या होता है? दोस्ती यारी में सीधी सी बात है ना, दोस्त जो होता है वो एक तरीके से आपको गाइडेंस भी करता है, कुछ उसके नियम कानून सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। उसका काम है आपकी आइडिया को बताना, कि आपने बोला कि भैया हम ये बिजनेस कर लेते हैं, इसमें इतना 20% प्रॉफिट है, 5% लॉसेस है, बाकी सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट मानो। तो दोस्त क्या होता है? कुछ होते हैं कि अच्छी राय देने वाले, कुछ होते हैं गलत राय देने वाले। तो वो उस समय आपको राय देगी कि हाँ तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही उसमें लॉसेस हो। बाद में कहेगी अरे यार हो गया तो हो गया, क्या कर सकते। तो मित्र रूप में ये बात होती है। दूसरी बात, मित्र क्या होता है? आपका कोई भी चाहे गलत हो चाहे अच्छा, उसमें सहयोग देता है। वो ज़्यादा जिग जिग नहीं करता कि हाँ तुम गलत जा रहे हो तो जाओ, सही जा रहे हो तो जाओ, एक बार बोलता है ना। तो मित्र रूप में ये होता है। अब आ जाते हैं बहन रूप में। अब देखिए, बहन और भाई का रिश्ता सबसे अलग ही रिश्ता है, उसे किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहन का मतलब है एक तरीके से आपकी जान, कलेजे का टुकड़ा, और वही भाई का मतलब होता है। तो अगर आपने बहन रूप में किया सिद्ध, तो मान लो कि वो आपकी एक कलेजे का टुकड़ा हो गई, बहन है। ठीक है, अब आप कहीं यहाँ वहाँ घूम रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो, और बहन क्या होती? बहन तो मारने में भी टाइम नहीं लगाती, 6 लोगों को बताने में भी टाइम नहीं लगाती, है ना। तो वही काम वो करेगी फिर। आप पता पड़ा किसी, मान लीजिए अपनी किसी चुपचाप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, या किसी शादी होने के बाद आप पत्नी के अलावा पड़ोसी से बात कर रहे हो, बहन क्या होगी? वो हाल सट से बता देती है,
भाभी देखो भैया इससे बात कर रहे थे, ठीक है, या बहन होगी तो वो चिल्ला देगी मम्मी देखो ये किसी लड़की से बात कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके वो बता देती ना, वही काम वो करेगी। अब वो क्या करेगी, वो किसी के दिमाग में थॉट डाल देगी, वो सट से पहुंच जाएगा वहीं, किससे बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसे करके बहन का काम होता है। बहन का क्या होता है, जैसे मान लीजिए गिफ्ट ला के देना, कुछ भी देना, तो वो सरप्राइजेस तो आपको मिलते रहेंगे। अब आ जाता है इसके बाद पत्नी रूप में। पत्नी रूप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पत्नी रूप में करते हो, आपका एक तरीके से पति रूप में सारा ख्याल रखेगी वो, आपने खाना खाया नहीं खाया, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। अब इसके चक्कर में आपकी दो चीज़ें कंडीशन बिगड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपने उसे पत्नी रूप में सिद्ध कर लिया, आप किसी और लड़की को देखेंगे, उसके साथ फ्लर्ट करेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है ना। पत्नी को पता लग जाए तो वो क्या करती है, वही काम आपके साथ होगा। दूसरी बात, उससे आप पुत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते, पुत्री की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक शक्ति है। देखिए सुख ले सकते हैं आप, जो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं आदमी की, शारीरिक सुख, वो टाइप का आपको फील आएगा, लेकिन आप सोचो कि बॉडी हो ये वो नहीं, सिर्फ फीलिंग आएगी, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, सिर्फ फीलिंग आएगी आपके शरीर में कि हाँ मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, ऐसी ऐसी आकृति है, पूरा ऐसी है, वो दिखाई देगा आपको, सब कुछ हो रहा है, पर ये फीलिंग आएगी, रियलिटी नहीं होगा। आप जो सोचोगे एकदम कि बॉडी की तरीके हम टच कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा, वो दूसरे को नहीं दिखाई देगा, आपको ही दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप कंडीशन इन द सेंस, मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं किसी और से, तो उसमें दिक्कतें आने लगेंगी, अड़चने आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरे पति का दूसरा विवाह हो, इसके चक्कर में दिक्कत होगी, फिर लड़ाई झंगा होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, फिर आप विसर्जन करोगे, उसमें भी बहुत सी चीज़ें होती, तो इसलिए पत्नी रूप में भी ठीक नहीं है। अब आ जाता है तो भाई हम किस रूप में करें, सबसे बड़ी बात। तो जब मेरी जो विधि है, जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को या देता रहता हूँ, उसमें सब में आपने अभी तक ये देखा होगा कि सब में मैंने लिखा है कि अप्सरा में कि किस रूप में करनी है। बाकी विधि विधानों में जो बड़ी बड़ी साधनाएं दी हैं, उसमें तो सबको पता है कि माता रूप में करना है, या गुरु रूप में करना है, या पवित्र रूप में करना है, ऐसे करके सब कुछ लिखा है। अब आ जाती है यक्षिणी की बात। तो यक्षिणी साधना में आपको मैंने जो 20 फरवरी तक आपको लास्ट डेट है रति प्रिया यक्षिणी की प्रत्यक्षीकरण साधना की, जिसको करना है वो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा है या टेलीग्राम का ग्रुप पड़ा है, वहाँ से कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है। 20 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद ये गुप्त वाली साधना जो प्रत्यक्षीकरण वाली होगी वो किसी को नहीं दी जाएगी। फिर नॉर्मल साधनाएं आप लोगों के लिए जो होती हैं वो, क्योंकि एक महाशिवरात्रि स्पेशल है, तो महाशिवरात्रि में तो सीधी सी बात है वो सिद्ध होनी ही होनी है। 11 दिन में या 21 दिन में आपका काम हो जाएगा। जो आप 3 महीने करेंगे वो एक बार में हो जाएगी। तो अब बात आती है कि इस विधि में किस रूप से करूं। मेरी विधि में पहली बात तो इसमें कोई भी तरीका नहीं है कि आप किस किस रूप में करना है। जब आप साधना शुरू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भाव बनते चले जाएंगे, और जब आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, अगर प्रत्यक्षीकरण के लिए बैठे हैं और कोई विशेष काम के लिए नहीं बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको वो भाव आ जाएगा, और जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बता देगी कि मैं आपको इस रूप में सिद्ध होंगी। चाहे आप मान लीजिए वो किसी भी रूप में हो सकती है, बहन रूप में भी हो सकती है, अगर आपके घर में बहन नहीं है, या आपने उसके बहन के साथ बहन जैसा लगाव रखा है, पत्नी जैसा लगाव रखा है तो पत्नी रूप में सिद्ध हो जाएगी वो। अगर आपने मित्र रूप का लगाव रखा है तो मित्र रूप में हो जाएगी, माँ रूप में रखा है तो माँ रूप में, देवी रूप में रखा है देवी। तो वो जैसा भाव आपके बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो अपने हिसाब से आपको बता देगी कि मैं इस रूप में आपके साथ रहूँगी। जब वचन होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगी, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे है, और यही तरीका जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष या गुरु जो होते हैं वो सब यही तरीका अपनाते हैं ये विधियों में। वही तरीका हमने आपको प्रोवाइड कराया है। किस रूप में करना है, अब ये झंझट ही खत्म हो गया है यक्षिणी में। और कोई भी यक्षिणी हो, सब में ऐसा ही चलता है। अगर प्रॉपर विधि है तो उसमें ऐसा ही चलता है। वो खुद ही देखो, सामने वाले को खुद ही ऑप्शन दो ना कि आप
कि किस रूप में आना चाहिए। अगर बाद में वो रिटर्न में जब प्रत्यक्षीकरण होता है वो आपसे पूछे किस रूप में चाहिए आपको, मैं तो इस रूप में आना चाहती हूँ, आप किस रूप में एक्सेप्ट करेंगे? तो अगर तुम्हें वो रूप नहीं समझ में है तो भाई एक्सचेंज कर लो, ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन पहले सामने वाले को ऑप्शन दो, ठीक है। तो अब ये तरीका हो गया, यही तरीके से ही प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि या सिद्धि एक्चुअल में मिलती है। अब आप लोगों के सारे कमेंट खत्म हो गए होंगे कि भैया किस रूप में सिद्ध करनी चाहिए। तो जिस जिसको साधनाएं करनी है यक्षिणी की, अब वो तैयार हो जाए, क्योंकि अब सारी साधनाएं यक्षिणी की ही आएंगी। और रति प्रिया यक्षिणी प्रत्यक्षीकरण साधना जिसे करनी है वो 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा ले। उसके बाद जो आएगी साधनाएं 20 फरवरी के बाद नॉर्मल यक्षिणियों की आएंगी, नॉर्मल विधि विधान के साथ आएंगी, ये प्रत्यक्षीकरण वाला विधि विधान नहीं आएगा। तो 1 मार्च से वो शुरू हो जाएगी, वो वाली जो विधि विधान है आपका गुप्त महाशिवरात्रि वाला, वो प्रत्यक्षीकरण वाला शुरू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 20 तारीख है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा यक्षिणी के टॉपिक में, क्योंकि यक्षिणी का ही टॉपिक आज इस बार पूरा क्लियर करना है, क्योंकि बार बार मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ना बार बार आपके कमेंटों का जवाब दे पाऊंगा। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।